तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है प्रकाश टेलर। कैसे हो प्रकाश भाई? मैं अच्छा हूँ। तुम्हारे बारे में बताओ। बस बढ़िया हूँ भाई। आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ, मेरा नाम प्रकाश है। मैं अभी एम.फार्म इन क्लिनिकल रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी जीपीए रेट 125 थी और नाइट पर जेई 217 रैंक थी मेरी। ओके। हाँ। सो जैसा कि आपको पता है कि एनबीएमएस ने इस बार पेपर हाँ। 7 मार्च को रख दिया है। हाँ। तो मोटा मोटी आखिरी के 2 महीने बचे हैं, हाँ। जिसमें भी फरवरी प्रिपरेशन मतलब कैसे? हाँ हाँ, प्रिपरेशन आ जाएगा। और मेजरली ये सबसे लेजी फेज होता है क्योंकि विंटर्स हो रहे होते हैं, सब लेजी रहते लेजी हैं। रहते हैं। और जीपैट के लिए अब सिर्फ 2 महीने बचे, तो 2 महीने। इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आने वाले देखो, एस्पिरेंट्स मेरे की? स्टूडेंट जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ज़्यादातर प्रिपरेशन हो चुकी होगी। उन्होंने कवर सिलेबस ज़्यादा कर लिया होगा। और जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका अभी सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ होगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी से राइट 2 महीने में तुम्हें क्लियर करना है। तो ऐसा मेरा मानना है कि जो जो सिलेबस अभी तक कवर हो गया उसका रिवीजन अच्छे से करना। मतलब उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए नहीं जो होना अभी चाहिए। तक राइट अभी तक राइट पढ़ राइट लिया राइट है। राइट और नया अगर कुछ करना है तो नया ऐसा करना कि जिससे जो अगर कुछ तुम्हारा जैसे कोलोजी बहुत आधी बाकी रह गई हो या केमिस्ट्री अगर बाकी रह गई हो तो उनका तुम्हें ऐसा करना है कि उनके क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ से आते हैं वो टॉपिक कवर करना है। पूरा पूरा कवर करने नहीं बैठना है क्योंकि अब पूरा सिलेबस कवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी जहाँ देखना है कि जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मेन टॉपिक है उससे हर साल आता है। जैसे हम देखें कि कोलोजी तो राइट कीमोथेरेपी राइट हर राइट साल एक क्वेश्चन फिक्स आता है उसके क्लासिफिकेशन। राइट तो ऐसे अपन को एक टॉपिक पकड़ना है। अब रही बात माइनर सब्जेक्ट की, माइनर सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वगैरह। तो अगर इनको कवर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम अगर लगेगा। आपके राइट पास मॉड्यूल्स है तो आप उनसे कवर कर सकते हैं। राइट अगर आपके पास अगर आप अच्छा 10 और अगर पर डे स्टडी दे रहे हैं, हम्म। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो मेरे माने तो एक एमसीक्यू लीजिए। पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कॉपी में लिख लिए माइक्रोबायोलॉजी और उनके एमसीक्यू कम से कम हाँ, आप एमसीक्यू बुक ले सकते हो 200 कोई एमसीक्यू भी। बुक ले सकते हो। 200 एमसीक्यू हाँ कर सकते हो। प्रीवियस राइट देखो, प्रीवियस नहीं कितने एमसीक्यू आए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एमसीक्यू लगा सकता हूँ तो उसको मत लिखिए। और कोई टफ एमसीक्यू राइट लग रहा है तो उसको आप अपनी कॉपी नोट लीजिए, कर उसको लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ ये हर साल आया है, हर उसको साल मैं आया पढ़ है। सकता हूँ। तो उस तरह से आप एमसीक्यू राइट राइट माइनर सब्जेक्ट के आप एमसीक्यू कर सकते हो। उनको अब आप सिलेबस कवर करने बैठेंगे तो 2 महीने मुझे लगता है कि माइनर का सिलेबस सिलेबस कवर नहीं नहीं हो हो पाता पाएगा क्योंकि 2-3 पूरा, महीने तो सिलेबस कवर कंप्लीट करने में लगता कंप्लीट है और होने अब इतना लगता टाइम है है नहीं हम नहीं कि किसी के पास। तो माइनर का तो मैं बोलता हूँ कि एमसीक्यू जितने एमसीक्यू लगा सकते हो पर सब्जेक्ट माइनर उतने एमसीक्यू लगानी है। और मेजर सब ने जो अभी तक कवर कर लिया उसको ऐसा कवर करो कि उससे एक भी क्वेश्चन नहीं लगा। नहीं जाए और उसका। अभी जैसे ही सारे जैसे कोचिंग है वो अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाली होगी राइट या कर राइट चुकी होगी, आई डोंट नो पता। राइट पर जैसे अगर जैसे कोचिंग तो जितने मॉक लगा सको उतने मॉक लगाओ। रोज राइट डेली अगर 2 मॉक भी लगा रहे हो आप, अगर 3-3 घंटे बैठ के, तो उनको जितना और फिर उसी मॉक को रिवीजन दो रिवीजन करो। राइट कि आपने आपका जो मेन कवर किया है उसमें आपका राइट क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ है। और गलत हुआ तो फिर उसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में जहां तुमने नोट्स बना रहे हो। क्योंकि एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आपको और टेस्ट मैंने और जो अपना रिवीजन के ऑब्जर्व बीच किया है, में। मैंने थर्ड ईयर में जैसे क्वालिफाई किया था, फोर्थ ईयर में अच्छी रैंक से राइट क्वालिफाई किया, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है तो जीपीएट को लेकर के 125 क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें 60-70 क्वेश्चन सब करते हैं। राइट वो डायरेक्ट 1-to-1 वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो सब राइट कर लेते हैं। बचे क्वेश्चन में वो फंसते हैं। तो हम उनको 70 क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि उनमें गलत हो जाए फिर आप रिग्रेट करो यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया यार। राइट क्योंकि राइट सबके साथ पता है क्या, तुमने भी ऑब्जर्व ये राइट करी होगी, हमने भी कि हम मॉक देने के बाद जो हमने पढ़ा है वो भी हम गलत कर देते हैं। हाँ, कई बार होता है। कई बार ये बिल्कुल कहीं नहीं, बहुत सी बार मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, राइट, सबके साथ हुआ, सबके लोगों साथ के होता है। भी हुआ राइट होगा। तो यही सबके साथ स्ट्रेटेजी होती है। इन पे फोकस करो कि मेरा क्वेश्चन गलत ना हो, एटलीस्ट नहीं 70 वो 80 क्वेश्चन गलत ना हो राइट जिससे आपका जीपीएट तो क्वालिफाई हो जाए। राइट अगर इस बेस में आपको अच्छा रैंक लाना है तो अगर सिलेबस तो देखो मेजर सब्जेक्ट जैसे कोलोजी हो गया, केमिस्ट्री में पूरा ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, राइट स्कोग्नोसी हो गया आपका, और सुटिक्स। मैं आपको सुटिक्स पे फोकस करना है अगर आपको अच्छी जीपीएट क्वालिफाई कोलोजी। राइट ये 3-4 मेजर सब्जेक्ट्स आप लेके अगर चलो। आप अभी जैसे 2 महीने रह गए तो हाँ मेरा मानना है कि 4 सब्जेक्ट आप अच्छे से फोकस कर सकते हो और इनसे अच्छे से आप जीपीएट क्या कुछ भी निकाल सकते हो। मेरे पास जीपीएट तो निकाल ही सकते हो। नाइपर भी अगर आप चाहते हो कि नाइपर भी निकालना है, क्योंकि पहले जीपीएट निकालना पड़ेगा फिर नाइपर में भी बहुत टाइम है। टाइम मिल जाएगा आपको। सिलेबस भी कवर हो राइट जाएगा नाइपर आते हाँ आते। और प्यार आते नाइपर में आते ऐसा नहीं है कि नाइपर में बहुत अच्छे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल 1-2 लाइक ये लाइनर उनके क्वेश्चन लिए आते जिनने हैं। अभी तक मतलब वहाँ ज्यादा टाइमिंग का प्रिपरेशन रहता नहीं है करी है और वो लॉन्ग टाइम रहता है कर तो ले अभी 2 महीने में हाँ, जितना उनका हो सकता पहले है जीपीएट क्वालिफाई कर ले। फिर देन नाइपर में नॉन टेक हाँ, अगर आप नाइपर के लिए कोशिश थोड़ा करना अच्छे से चाहते हैं और मेहनत कर लेंगे तो वो टाइम कर मिल ले। जाएगा, तो हो सकता है अभी वो 2 पूरा। महीने में ये करना है तो ये मेरी स्ट्रेटजी कि आप एमसीक्यू जितने हो सके, जितने मॉक टेस्ट हो सके उतना दीजिए। और जो मेजर 4 सब्जेक्ट है कोलोजी, सुटिक्स और ये, इन पे ज्यादा जो रिवीजन है वो उसको ही फोकस करें, नया पढ़ने की कोशिश ना करें। तो नया Right. पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ। क्योंकि मैंने देखा है जैसे कोलोजी अगर अपन नहीं पढ़ते, सुटिक्स पढ़ते तो कंफ्यूजन पैदा होता है। Right. अगर आप 5 बार रिवीजन 6 बार रिवीजन करते हो तो आपको क्लियरिटी आती है कि हाँ जी।
और सबसे अच्छा है कि सूटिक्स तो बहुत फंसाएगी हर चीज को, मेरे को तो हमेशा सूटिक्स से फंसाया है, कोलोजी तो बहुत अच्छी थी मेरी। ओके तो सूटिक्स को लेकर आप ऐसा अच्छे से ध्यान दें, सूटिक्स में सारे सब्जेक्ट को, जूरिस्प्रूडेंस को तो सिंपल सब्जेक्ट है उस पर कर सकते हैं। ये चीजें क्या तुम्हें क्वेश्चन करवाएगी, और जो 70 से 80 क्वेश्चन है वो सही होंगे तो जीपीएट आराम से क्वालिफाई होगा। ओके और एक और मैं स्ट्रेटजी कि अगर आप जीपीएट क्वालिफाई, जिसने कम पढ़ा है वो मेरा है कि 125 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए तो उससे Okay. जीपीएट क्वालिफाई होगा, क्योंकि होता है ये मेरे साथ भी, मेरे थर्ड ईयर में कम पढ़ के गया था, ओके पूरे 120 किए थे, मेरा जीपीएट क्वालिफाइड हो गया था। ओके क्योंकि तो फायदा अगर आपका हाँ। एक क्वेश्चन भी गलत है ना, हाँ, अगर चार right. मतलब चार गलत तो एक सही है तो नंबर तो बराबर हो ही जाते हैं, Right, तो उससे right. कोई इतना नहीं है, तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करें, जीपीएट आराम से क्वालिफाई हो। देन Right. नाइपर का तो बहुत टाइम है, नाइपर के लिए बहुत टाइम बस है। मेरी यही है। सो आज के लिए इतना ही। बाकी आपका अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख Comment देना, में। प्रकाश आपका कमेंट में आपका रिप्लाई कर देगा आपके डाउट का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग you. दिस।